आज हम यूनिट 4 का लास्ट पार्ट पढ़ेंगे, मॉडल्स ऑफ अर्ली इंटरवेंशंस। कितने प्रकार के मॉडल्स होती हैं? तो होम बेस्ड होता है, दूसरा है सेंटर बेस्ड, तीसरा हॉस्पिटल बेस्ड और चौथा कंबाइन बेस्ड मॉडल होता है। ठीक है, अब अर्ली इंटरवेंशन होता क्या है एक बार देख लेते हैं। मीनिंग ऑफ अर्ली इंटरवेंशन, इट रेफर्स टू प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स टू enhance the development of children. Programs focus on children from birth to 8th year, 6th year of age, जो कि अब बढ़ा करके 8 ईयर्स तक कर दिया गया है। यानी कि अर्ली इंटरवेंशन क्या है? एक प्लान है, प्रोग्राम है जिसको ऑर्गेनाइज करके डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए, बच्चे के डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती है। और फोकस किस एज ग्रुप को किया जाता है? तो बर्थ यानी 0 to 8 ईयर्स तक के जो बच्चे हैं उनके लिए अर्ली इंटरवेंशन प्रोवाइड करी जाती है। पहले क्या था? 0 to 6 ईयर्स तक ही था, लेकिन अब जो है 0 to 8 ईयर्स कर दिया गया है। होम बेस्ड इंटरवेंशन क्या होता है? This is a common method of providing intervention. The services are provided to the child and the family member at home. जहाँ पे होम बेस्ड इंटरवेंशन में क्या होता है? जहाँ पे सर्विसेज जो है वो फैमिली मेम्बर्स को या चाइल्ड को जो है घर पे ही प्रोवाइड कराई जाती है, बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होता। प्रोफेशनल जो है वो होम विजिट करते हैं, घर पे जा कर के बच्चे को देखते हैं कि जिस सर्विस की नीड है वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ही और सी इंटरेक्ट विद द फैमिली मेम्बर एंड ऑब्जर्व देयर रूटीन। जहाँ वहाँ फैमिली मेम्बर्स से इंटरेक्ट करते हैं और ऑब्ज़र्व करते हैं रूटीन का, फिर प्रैक्टिस करते हैं, फिर उनके कल्चरल सोसाइटी क्या है, सोशल एक्टिविटीज़ कैसे करते हैं, इन सब चीज़ों को एक रूटीन डाटा तैयार करते हैं। He estimates the availability of available resources in terms of family member. एक एस्टिमेट डाटा हम तैयार करते हैं रिसोर्स की, फैमिली मेम्बर्स कितने हैं, फाइनेंस क्या है उनका, इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, और साथ ही मटेरियल्स क्या क्या प्रोवाइड कराने हैं इनको, उनकी इकोनॉमिक स्टेटस को ध्यान में रखते हुए। द होम इंटरवेनर help to ensure follow up of medical requirements such as taking medicine on the time. होम इंटरवेनर होता है जो हेल्पर होते हैं, जो इंटरवेंशन सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए होम बेस्ड पे जाते हैं। ठीक है, वो सहायता करते हैं फॉलो अप मेडिकल रिक्वायरमेंट, और साथ ही ये ध्यान देते हैं कि मेडिकल रिक्वायरमेंट जो है बच्चे की क्या वो टाइम पे दी जा रही हैं, नहीं दी जा रही हैं, और साथ ही साथ फैमिली को जो है गाइड भी करते हैं। अब मान लो किसी बच्चे को हेयरिंग लॉस है, असेस्ड हुआ है, ठीक है, तो उसका प्रोक्योरमेंट कैसे होगा, कैसे उसको अप्रोप्रिएट हेयरिंग एड्स जो है कैसे लगाना है बच्चे को, ये सारी चीज़ें गाइडेंस वगैरह जो है प्रोवाइड कराते हैं पेरेंट्स को। दिस इज़ द होम बेस्ड इंटरवेंशन मॉडल। द पेरेंट्स बिकम द चाइल्ड प्राइमरी टीचर्स। दिस टाइप ऑफ प्रोग्राम डिमांड सच एज मच ऑफ पेरेंटल टाइम, डेडिकेशन एंड मोटिवेशन। इसमें जो है ज़्यादातर जो है पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होगा, ठीक है, टाइम ज़्यादा लगेगा, डेडिकेशन भी, और साथ ही ये भी तय करना है कि उसे मोटिवेट करे, पेरेंट्स को भी मोटिवेट करे, फैमिली मेम्बर्स को भी और बच्चे को भी मोटिवेट करने की आवश्यकता होती है। अब फ़ायदे क्या हैं इसके? होम बेस्ड इंटरवेंशन सर्विसेज प्रोवाइड कराने के क्या क्या फ़ायदे हैं? तो चाइल्ड लर्न इन नेचुरल इन्वायरमेंट। बच्चा जो है कोई भी चीज़ सीख रहा है तो वो नेचुरल इन्वायरमेंट में सीखेगा, ट्रेनिंग करेगा, प्रोवाइड होगी उसको होम सेटिंग में, ठीक है। वेरियस अपॉर्चुनिटीज़ टू एक्वायर लैंग्वेज, उसको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपनी मातृभाषा में पकड़ बनाने में, यानी कि अपनी मातृभाषा को गेन करने में, सीखने में जो है उसको आसानी होगा, कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और पेरेंट्स भी जो है
इन्वॉल्व रहेंगे, फुली इन्वॉल्व रहेंगे चाइल्ड की लर्निंग में, और साथ ही रूटीन चेकअप भी होता रहेगा कि बच्चा कर रहा है या नहीं, और साथ ही साथ बच्चा डिस्टर्ब भी, उसके रूटीन में डिस्टर्ब भी नहीं होगा, डिस्टर्बेंस भी क्रिएट नहीं होगी उसकी रूटीन में, जो रूटीन है वो चलता रहेगा। मैटरनल नीड फॉर स्टिमुलेटिंग द चाइल्ड आर अवेलेबल एट होम एंड आर ईजिली टू यूज़। मैटरनल नीड्स अगर है किसी बच्चे को तो वो भी अवेलेबल होती है घर पे, हम अवेलेबल होता है, तो इसलिए ईजिली टू हम उसे यूज़ कर सकते हैं। All family members can learn the intervention activities and carry them out with the child। मतलब इसमें क्या है कि सभी फैमिली मेम्बर्स, मतलब जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं बच्चे के, उन सभी को जो है कैसे इंटरवेंशन सर्विस प्रोवाइड करानी है, कोई एक्टिविटीज़ किस प्रकार से करानी है, इन सब की जो है, और बच्चे की क्या रिक्वायरमेंट है, इन सब चीज़ों के बारे में जो है हम फैमिली मेम्बर्स को या पेरेंट्स को जो है बताते हैं, सिखाते हैं। ठीक है। बिकॉज ऑफ द होम विजिट द इंटरवेनर हैज़ अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फैमिली एंड इट्स स्ट्रेंथ एंड प्रॉब्लम। यानी कि एक बेहतरीन जो इंटरवेनर जो होम विजिट कर रहा है, ठीक है, उसको फैमिली के बारे में अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए कि फैमिली किस प्रकार से है, उसकी फैमिली का स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में उसे पता होना चाहिए, तभी वो ठीक रूप से उस सही ढंग से जो है उनकी परेशानियों को समझ सकता है और सही रूप से, सही तरीके से सही सर्विस प्रोवाइड करा सकता है। द होम इंटरवेनर is able to adapt the training procedure and activities on the basis of strength and resource of the family। होम इंटरवेनर जो है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है किस बेस पे कि फैमिली का स्ट्रेंथ क्या है, रिसोर्स कितना अवेलेबल कराने में सक्षम है, यानी इकोनॉमिक स्टेटस क्या है फैमिली का, एक्टिविटीज़ क्या क्या करा सकते हैं, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है फैमिलीज़ को, या फैमिली मेम्बर या केयर गिवर हैं तो उनको। होम बेस्ड प्रोग्राम आर मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर रूरल एरिया। ज़्यादातर जो है रूरल एरियाज़ में होम बेस्ड प्रोग्राम जो है चलाया जाता है। एंड इन प्लेस वेयर ट्रांसपोर्टेशन इज़ अ प्रॉब्लम। इस एरिया में जो है ज़्यादातर जो है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स होती है, मतलब आने जाने में बच्चे को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ठीक है। मेकिंग इन डिफ़िकल्टीज फॉर द पेरेंट्स टू ब्रिंग द चाइल्ड टू अ सेंटर इन अ रेगुलर बेसिस। यानी कि रेगुलर बेस पे पेरेंट्स जो है नहीं लेके जा सकते हैं सेंटर पे इंटरवेंशन सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए, तब उस बेस पे हम होम बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। अब इनमें लिमिटेशंस क्या क्या चीज़ आती हैं, तो होम ट्रेनर कैन कवर ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ चिल्ड्रेन टू अटेंड टू सी में फ्यूअर विजिट टू ईच चाइल्ड। यानी होम ट्रेनर जो होता है वो लिमिटेड सेशंस ही ले पाता है, कुछ ही बच्चों के पास ही जा पाता है, कुछ ही बच्चों को अटेंड कर पाता है। ठीक है, ये एक लिमिटेशन होता है। A large number of home trainer are needed to reach out to the population through home training। अभी की पॉपुलेशन के हिसाब से, इन करेंट पॉपुलेशन के हिसाब से सेंसस 2011 के अनुसार जो है, अगर पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए अगर हम देखें तो होम ट्रेनर की बहुत बड़ी मात्रा में आवश्यकता है, और उसी के अनुसार डिसेबल पर्सन्स भी जो है बढ़ते जा रहे हैं। The family will not have a chance to meet other such family like their, thus they will not have an opportunity for exchange experience and information with other in a similar situation। This is very important steps in accepting the child disability and developing parent self help group। यानी कि कुछ फैमिली जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते कि मेरा बच्चा जो है डिसेबल है,
ठीक है। तो हमें हमारा काम क्या है कि उनको पेरेंट्स को जो है समझाना, ठीक है, कि हाँ हम जब थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आपका बेटा जो है या बच्चा जो है या पर्सन जो भी है डिसेबल, जिस क्षेत्र में जिस एरिया में वीक है वो उनकी लाइफ स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं और बेहतर तरीके से उनको इंडिपेंडेंट बना सकते हैं और अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। इसमें द चाइल्ड में नीड द सर्विस ऑफ मोर देन वन एक्सपर्ट, द होम ट्रेनिंग में नॉट बी एबल टू प्रोवाइड द सर्विसेज रिक्वायर्ड। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको एक से ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड कराने की आवश्यकता होती है, लेकिन लिमिटेशन यहाँ आ जाती है कि होम ट्रेनर जो है वो सिर्फ एक ही सर्विस प्रोवाइड करा सकता है एक समय में, तो यहाँ पे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हर सर्विस के लिए अलग अलग ट्रेनर की आवश्यकता पड़ती है। जैसे ऑक्यूपेशनल ओटी की आवश्यकता है तो ओटी वाला होम ट्रेनर आएगा, पीटी की आवश्यकता है तो पीटी के लिए अलग से आएगा, उसका टाइम अलग होगा। एसटी के लिए अगर है स्पीच थेरेपी की आवश्यकता है किसी बच्चे को तो उसके लिए स्पीच थेरेपिस्ट के पास हमें जाना पड़ेगा, तो इसलिए थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ता है। This home-based model is generally practiced in community-based rehabilitation setup where CVR workers make home visit and transfer skills to family and work directly with children। ये जो है CVR के द्वारा चलाया जाता है, होम विजिट सेटअप तैयार किया जाता है ताकि वो घर घर जा कर के जहाँ होम विजिट करें और वहाँ पे अपने स्किल्स को जो है फैमिली मेम्बर्स को डायरेक्टली प्रोवाइड कराएं, ठीक है, अपने ज्ञान नॉलेज को सीधा फैमिली तक डायरेक्ट खुद पहुँचाएं और बच्चे को कैसे सिखाना है, किस तरीके से करना है, कोई भी कार्य को, कोई भी एक्टिविटीज़ को किस प्रकार कराना है बच्चे को, वो सारे चीज़ों का ज्ञान जो है वो CVR होम विजिटर्स जो है वो देते हैं, उनका काम है। अब सेंटर बेस्ड इंटरवेंशन, यहाँ पे क्या होता है कि बच्चा जो है इंटरवेंशन सर्विस जो है, जो सर्विस उसे नीड है वो सेंटर पे जा कर के लेता है। द पेरेंट्स टेक द चाइल्ड टू अ सेंटर फॉर अ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ वेयर ट्रेनिंग इज़ प्रोवाइडेड टू द चाइल्ड एंड ऑफ्टन टू द पेरेंट्स एज वेल। बच्चे के साथ साथ पेरेंट्स को भी ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है। ऑल द सेंटर्स आर ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स, यहाँ पे कौन सेंटर्स पे जो है वो एक ग्रुप होता है एक्सपर्ट्स का, जो जैसे कि डॉक्टर्स हो गए, सोशल वर्कर्स हो गए, स्पेशल एजुकेटर हो गया, स्पीच थेरेपी हो गया, ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो गया, फिजियोथेरेपी हो गया एंड सो ऑन। ये सारे सभी का ग्रुप होता है इसमें। ऑन अटेंड टू द चाइल्ड, सभी अपने अपने लेवल पे जो है बच्चे को असेस करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं पेरेंट्स को और केयर गिवर को, ताकि वो टास्क को जो है घर पे भी अच्छे से करा सके बच्चे को और साथ ही साथ बच्चे का डेवलपमेंट जो है और बेहतरीन तरीके से हो सके। These are the services are essential for children with multiple handicap. For instance, the deaf blinded or deaf and mentally challenged or deaf with CP यानी cerebral palsy. There are 3 ways in which experts team at the center में interact with the parent and child। 3 तरीके हैं जिसके माध्यम से जो है एक्सपर्ट जो है पेरेंट्स और चाइल्ड के बीच इंटरेक्ट करता है सेंटर्स पे। पहला है ईच मेंबर ऑफ द एक्सपर्ट्स टीम मीट द पेरेंट्स एंड चाइल्ड एंड प्रोवाइड इंटरवेंशन। सभी मेंबर जो है एक एक करके, एक टीम मेंबर है एक्सपर्ट्स जो है, सभी जो है पेरेंट्स से जा कर के पेरेंट्स के से मिलेंगे, उस बच्चे से मिलेंगे और साथ ही उनको इंटरवेंशन सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करानी है उसके बारे में बताएंगे या प्रोवाइड करेंगे बच्चे को इंटरवेंशन सर्विस। पेरेंट्स उसे देखेंगे किस तरीके से कराना है एक्टिविटीज़ को, ये सब चीज़ ध्यानपूर्वक देखेंगे। दूसरा, द टीम ऑफ एक्सपर्ट्स कलेक्टिव
प्रोएक्टिवली अटेंड टू द चाइल्ड एंड द फैमिली एंड प्रोवाइड इंटरवेंशन। यानी कि यहाँ पे एक्सपर्ट जो है डाटा कलेक्ट करेंगे बच्चे के बारे में, फैमिली मेम्बर्स के बारे में, ठीक है, और फिर उसके बाद इंटरवेंशन प्रोवाइड कराएंगे। थर्ड पॉइंट, ऑल एक्सपर्ट्स मीट एंड डिस्कस child case and one team member receive information and guidance from all of them and in turn interact with the child and the family। यानी कि यहाँ पे सारे जितने भी एक्सपर्ट्स हैं केस के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, और उसमें से एक टीम मेंबर जो होगा वो सारे रिसीव करेगा इन्फॉर्मेशन को, गैदर करेगा इन्फॉर्मेशन को, किसके माध्यम से, असेसमेंट के माध्यम से, ठीक है, फैमिली मेंबर से या केयर गिवर से और चाइल्ड से, सभी से गैदर करेगा इन्फॉर्मेशन। और फिर उसके बाद कि बच्चे को किस एरिया में नीड है इन अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज की, किस एरिया में नीड है, चाहे वो सोशल हो, फिजिकल हो या कम्युनिकेशन स्किल्स में, जिस एरिया में बच्चे को परेशानी है उस एरिया में अगर नीड है बच्चे को, तब हम उसे सजेस्ट करेंगे या फिर अर्ली इंटरवेंशन प्रोवाइड कराएंगे और फैमिलीज़ को भी उसमें इन्वॉल्व कर रखेंगे ताकि फैमिली भी घर पे जैसे सिखा सके बच्चे को, ताकि डेवलपमेंट जो है बच्चे का और अच्छे तरीके से हो सके। अब एडवांटेज क्या है इसके, इन सेंटर बेस्ड प्रोग्राम सर्टेन फैसिलिटीज, सेंटर बेस्ड में जो है सभी प्रकार के फैसिलिटीज़ उपलब्ध होती हैं, सभी इक्विपमेंट्स उपलब्ध होते हैं, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स उपलब्ध होती है एंड टॉयज़ आर आल्सो अवेलेबल दैट पेरेंट्स, वो टॉयज़ भी होता है, ठीक है, जिसके माध्यम से बच्चे को हम सिखा सकते हैं आसान तरीके से, जो कि पेरेंट्स जो है, कुछ पेरेंट्स जो है वो घर पे नहीं रख सकते हैं। जो इक्विपमेंट्स है, इंस्ट्रूमेंट है या फैसिलिटीज़ जो है, मटेरियल जो आवश्यक है, नीड्स है बच्चे को, वो कुछ पेरेंट्स जो है घर पे नहीं रख सकते हैं, या कुछ ऐसे इक्विपमेंट है जो हम घर पे ला करके नहीं रख सकते हैं। तब उस स्थिति में जो है सेंटर बेस्ड अर्ली इंटरवेंशन सर्विस ही बेहतर होता है। Thus the major advantage of center based early intervention is that the child get direct service from the professional। यहाँ पे क्या होता है, बच्चा जो है डायरेक्ट सर्विस प्रोवाइड कर लेता है प्रोफेशनल्स, सुटेबल एड्स, अप्लायंस, असिस्टिव डिवाइस के माध्यम से जो है डायरेक्ट प्रोफेशनल जो है उसको सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। A child learn from other children and also develop social skills by playing with each other। यहाँ पे बच्चा जो है दूसरे बच्चे के साथ इंटरेक्ट करता है, जिसके माध्यम से बच्चे का सोशल स्किल जो है डेवलप होता है, और साथ ही बच्चे एक दूसरे से साथ खेलते भी हैं, जिसके माध्यम से सोशल स्किल डेवलप होता है और साथ ही साथ कम्युनिकेशन स्किल्स भी डेवलप होता है। द पेरेंट्स हैव एन अपॉर्चुनिटी टू मीट अदर पेरेंट्स। यहाँ पे जो है पेरेंट्स को भी अपॉर्चुनिटी मिलती है दूसरे पेरेंट्स से मिलने की, जिसके माध्यम से वो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं एक पेरेंट्स दूसरे पेरेंट्स के साथ। अदर पेरेंट्स ऑफ एजाइल चाइल्ड वेल विच हेल्प देम टू आई एम नॉट अलोन। दिस हेल्प इन डेवलपिंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स द चाइल्ड। पेरेंट्स जो है अपने बच्चे के प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, जिसके माध्यम से बच्चा भी पॉजिटिव फील करता है। इट हेल्प देम टू गेन कॉम्पिटेंसी इन द कैरिंग आउट एक्टिविटीज़ फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्पीच, लैंग्वेज, कम्युनिकेशन स्किल। ये जो है पेरेंट्स जो है सहायता करते हैं हमारी कॉम्पिटेंसी को बढ़ाने में, एक्टिविटीज़ को कराने में, जिसके माध्यम से बच्चे का जो है स्पीच डेवलपमेंट हो सके, लैंग्वेज डेवलपमेंट हो सके, कम्युनिकेशन स्किल जो है बेहतर हो सके बच्चे का। इसमें पेरेंट्स जो है सहायता करते हैं। अब इसमें लिमिटेशंस कहाँ रुकावट कहाँ आती है, तो ट्रांसपोर्टेशन में रुकावट आती है, बच्चे को डेली आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है,
डेली जो है पेरेंट जो है वो ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, डेली चाइल्ड को सेंटर तक नहीं छोड़ सकते हैं। इसमें क्या होता है, लॉसेस होती है, लॉस ऑफ द डे, मतलब पूरा दिन चला जाता है। अपार्ट फ्रॉम हैविंग वियर ट्रैवल एक्सपेंसेस, यहाँ तक कि ट्रैवल एक्सपेंस भी बहुत अधिक है, जिस कारण बच्चे जो है सेंटर्स पे नहीं जा पाते हैं। If not properly planned, have too many professionals to guide the parents may be confusing. प्रॉपर प्लानिंग ना होने के कारण प्रोफेशनल जो है पेरेंट्स को गाइड नहीं कर पाते हैं, और पेरेंट्स भी जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब किस समय में कौन सा सर्विस बच्चे को प्रोवाइड कराया जाएगा। इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी ओटी का समय अलग होगा, पीटी का समय अलग होगा, एसटी का समय अलग होता है, तो इसमें बच्चा भी कंफ्यूज हो जाता है, कभी पेरेंट्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। या कोई अवेलेबल नहीं है, जैसे स्पीच थेरेपिस्ट अवेलेबल नहीं है उस समय पे, और पेरेंट्स चले गए वहाँ पे सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए, तो ये भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और यहाँ पे फीस भी जो है बहुत ही एक्सपेंसिव होती है। सेंटर बेस्ड पे जो है फ़ीस एक्सपेंसिव होती है, बहुत ज़्यादा फ़ीस देनी पड़ती है। ऑल प्रोफेशनल में नॉट बी अवेलेबल इन ऑल द सेंटर्स, कई ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पे सारे प्रोफेशनल जो है अवेलेबल नहीं होते हैं, तो ये सभी परेशानियों का सामना करना पड़ता है पेरेंट्स को। अब कंबाइंड मॉडल कौन सा होगा, जिसमें कोई दो मॉडल को मिला करके बना हुआ है, जैसे कि होम बेस्ड और सेंटर बेस्ड, दोनों को मिला करके कंबाइंड बेस्ड मॉडल बनाया गया है। मतलब कुछ सर्विसेज जो है वो सेंटर पे बच्चा जा करके बच्चे को प्रोवाइड कराई जाएंगी, और कुछ सर्विसेज ऐसी है जो घर पे ही बच्चे को मिल सकती है आसान तरीके से। The combined model is, as the name suggests, as combination of home based and center based, ठीक है। अभी जो हमें बताया होम बेस्ड और सेंटर बेस्ड दोनों का कंबाइन होता है। द पेरेंट्स एंड चाइल्ड रिसीव अ कम्बिनेशन ऑफ सर्विसेज, पेरेंट्स और चाइल्ड दोनों जो है रिसीव करते हैं सर्विसेज को। चाइल्ड विजिट द सेंटर पीरियोडिकली से वंस अ मंथ, यानी महीने में एक बार जो है बच्चा विजिट करेगा सेंटर पे, ठीक है, सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए। और ड्यूरिंग दैट अदर डे होम ट्रेनर जो है वहाँ पर जा कर के देखेगा कि बच्चे जो सर्विसेज प्रोवाइड कराई जा रही है क्या उसे ठीक प्रॉपर तरीके से पेरेंट जो है करा पा रहे हैं बच्चे को या नहीं करा पा रहे हैं। और होम ट्रेनर जो है ये लिंकिंग होता है, सेंटर और होम के बीच एक लिंक का काम करता है, जोड़ने का काम करता है फैमिली को और सेंटर को। एंड विजिट द चाइल्ड एट होम वंस एवरी 2 to 3 days एंड प्रोवाइड सर्विस, महीने में 2 से 3 बार जो है होम विजिट जा कर के सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है। और चाइल्ड रिसीव बोथ काइंड ऑफ सर्विस, यानी होम विजिट भी बच्चे को प्रोवाइड हो रहा है और साथ ही साथ सेंटर पे भी उसे इंटरवेंशन सर्विसेज प्रोवाइड कराई जा रही है। डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ द सेंटर, अब ये डिपेंड करता है सेंटर की लोकेशन पे। रेसिस्टेंस ऑफ चाइल्ड, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, कितना रिसोर्स है अवेलेबल है, ठीक है, बच्चे का घर कितनी दूरी पे है ये भी ज़रूरत है। और साथ ही साथ प्रैक्टिकल कॉन्फिडेंस, बच्चे की नीड कितनी है, किस चीज़ में किस एरिया में उसे ज़्यादा नीड है, सर्विसेज अवेलेबल है कि नहीं। पेरेंट्स चूज़ करते हैं कंबाइंड प्रोग्राम को ज़्यादातर, क्योंकि इसमें जो है कुछ सर्विसेज जो है घर पे ही दी जा सकती हैं और कुछ सर्विसेज जो है वो सेंटर पे जा कर के हम ले सकते हैं। इसी में सेंटर बेस्ड में हम हॉस्पिटल बेस्ड भी हो सकता है। इसमें कुछ सर्विसेज है जो हॉस्पिटल में भी दी जा सकती है, ठीक है, जैसे फिजियोथेरेपी हो गया, कुछ हॉस्पिटल्स जो है प्रोवाइड कराती हैं, फिजियोथेरेपी भी प्रोवाइड कराती हैं, तो वहाँ पे भी जा कर के हम ले सकते हैं अगर किसी बच्चे को नीड्स है तो। अब अर्ली इंटरवेंशन देने के लिए क्या क्या स्टेप्स हैं, किन किन
स्टेप्स से गुजरना पड़ता है अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज देने के लिए। तो सबसे पहले तो बच्चे को आइडेंटिफाई करना पड़े या स्क्रीनिंग, ठीक है, कि बच्चे को कौन सी डिसेबिलिटी है, ठीक है। अब स्क्रीनिंग कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया कि बच्चे को हाँ हियरिंग इम्पेयरमेंट HI है, VI है, IDD है या ASD है, SLD है, हमें पता चल गया, ठीक है, या मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ है। अब असेसमेंट की सहायता से डायग्नोज करेंगे कि हाँ वो प्रॉपर तरीके से डायग्नोज होगा कि हाँ असेसमेंट से पता चल गया कि बच्चा जो है SLD ही है या ASD है या ID है, पता चल गया। अब हम उसके लिए जब हमें पता चल गया कि बच्चा जो है ID है, तब उसके अनुसार हम प्रोग्राम प्लान करेंगे, बनाएंगे कि बच्चे को किन चीज़ों की आवश्यकता है। फिर उसके बाद अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज गोल तैयार करेंगे, IEP तैयार बनाएंगे। उसके बाद अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज की बच्चे को 1 साल में हमें ये सर्विसेज देनी है, 5 से 6 सर्विसेज देनी है। मान लो उसमें OT भी हो सकता है, PT भी हो सकता है, ST भी हो सकता है, ठीक है, कंबाइंड। तो अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगे और प्रत्येक 3 महीने में जो है उसका इवैल्यूएशन होगा। जो भी सर्विसेज हम प्रोवाइड कराते हैं बच्चे को या जो भी टीचिंग प्रोवाइड कराएंगे हम उसे, वैसे हमने 3 महीने में 4 गोल सिलेक्ट किए थे बच्चे एग्जाम्पल के रूप में। 3 महीने में हमने 4 गोल सिलेक्ट करे थे। ID का स्टूडेंट था, हमने 4 गोल सिलेक्ट किए 4 एरियाज से। कम्युनिकेशन से एक था, सोशल और मोटर स्किल्स से एक था, फिजिकल स्किल्स से एक था, ठीक है। तो 4 गोल्स हमने सिलेक्ट करे। अब उन गोल्स को कराने के लिए हमें 3 महीने का समय चाहिए या 6 महीने का समय चाहिए। तो 6 माह के अंदर हमें वो 4 गोल कंप्लीट करने हैं, ठीक है। बच्चा सीख लेता है, जब हम वो गोल्स उसे सिखा लेते हैं 6 मंथ के, तो आफ्टर 6 मंथ या 3 मंथ जो है, जो भी हमने टाइम रखा है, टाइम बाउंड रखा है कि इस अंतराल में जो है इस गोल को कंप्लीट करना है। कंप्लीट होने के बाद हमें इवैल्यूएशन करना है बच्चे का। अब जब हम इवैल्यूएशन कर लेते हैं, अगर बच्चा इवैल्यूएशन में पास होता है या फिर जो कैटेगरी है, मान लो 40% या 60%, 40% जो है बच्चा या 40% से अधिक अचीव कर लेता है या 80% जो है बच्चा अचीव कर लेता है एक गोल में। मान लो हमने गोल ले लिया था हैंड वॉश का, ठीक है, बच्चे को हैंड वॉश कराना सिखाना था, हमारा ये गोल था ID वाले स्टूडेंट को, ठीक है। अब बच्चा सीख लिया 3 महीने में, ठीक है, इवोल्यूशन हमने किया। अगर उसका 80% अगर वो कार्य कर लेता है तब तो वो ठीक है, मतलब उस क्षेत्र में माहिर है, वो सीख गया है। अगर 80% बच्चा नहीं कर पाता है तो हम दोबारा से क्या करेंगे, उसके लिए नया प्रोग्राम प्लान करेंगे, नया IEP दोबारा से डेवलप करेंगे, फिर दोबारा से अर्ली इंटरवेंशन सर्विस प्रोवाइड कराएंगे और फिर दोबारा से एवोल्यूएशन लेगा। और ये तरीका जब तक चलता रहेगा जब तक बच्चा उस क्षेत्र में या जो गोल हमने बच्चे के लिए लिया था वो कंप्लीट ना कर ले, ठीक है। इस तरीके से अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती है। चलो ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर, सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।